नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत यूपी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस करने वाले पर हमला। गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे आशुतोष ब्रह्मचारी, ट्रेन के टॉयलेट में बंद करके खुद की जान बचाई है। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर। आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस उन्होंने दर्ज कराया, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे मामले को लेकर उन पर बताया जा रहा है, जो कि खास तौर से केस उन्होंने किया है, ऐसे में उन पर जानलेवा हमला हुआ है। तो उनकी ओर से इसको साजिश भी करार दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है पुलिस। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई है। प्रयागराज जा रहे थे और इस दौरान उन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस करने वाले पर हमला। गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे और देखिए गंभीर चोटें उनको आई हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ट्रेन के टॉयलेट में बंद करके उन्होंने खुद को अपनी जान बचाई है। कई दबंग उनके पीछे पड़े थे और देखिए किस तरीके से उन पर हमला किया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी को कई चोटें भी आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। और देखिए लगातार उनकी ओर से जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप, उसके बाद उन पर जानलेवा हमला होना, अब इसको लेकर उनकी ओर से भी साजिश का शक जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उन्होंने केस दर्ज कराया है और कड़ा प्रहार देखिए लगातार वो कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर। और अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उन पर जानलेवा हमला जो हुआ है, कहीं वो कोई साजिश तो नहीं, इस तरीके के शक उनकी ओर से भी जताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो हमलावर हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है ताकि उनसे पूछताछ के आधार पर यह पता लगाया जा सके कि आखिर क्या उनकी नियत रही या क्या हुआ या किस बात के चलते उन पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया है। तो गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे, इस दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है और अभी तक साजिश का शक उनकी ओर से जताया गया है। फिलहाल पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है? देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनके ऊपर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था, यौन शोषण का ये आरोप था। और आज ये दावा है आशुतोष ब्रह्मचारी का कि जब वो रीवा एक्सप्रेस से गाजियाबाद से प्रयागराज की ओर सफर कर रहे थे तब तकरीबन सुबह के 5 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति उन पर चाकुओं से हमला कर देता है और ये अज्ञात व्यक्ति उन पर ताबड़तोड़ कई चाकुओं से वार करता है। वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान बचाई। वो जो टॉयलेट था उसमें भागे, यानी कि जो एसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे उसमें टॉयलेट के अंदर जाकर तो उन्होंने खुद को बंद कर दिया, तब जाकर के उनकी जान बच पाई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जीआरपी को इन्फॉर्म किया। जीआरपी पुलिस ने फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने एप्लीकेशन दी है उसमें आरोप लगाया है कि शंकराचार्य और उनके शिष्य ने यह हमला करवाया है। सीधे तौर पर एक बड़ा दावा आशुतोष ब्रह्मचारी का, एक बड़ा आरोप शंकराचार्य और उनके शिष्य पर कि उनके जो शिष्य हैं और शंकराचार्य ने मिलकर के यह हमला करवाया है क्योंकि वो उनके खिलाफ आवाज उठाए हैं। इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी जो शंकराचार्य यात्रा निकाल रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, गौ संरक्षण
के लिए, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं। फिलहाल आशुतोष ब्रह्मचारी की जो प्राथमिकी थी उस पर FIR दर्ज हुई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे और इसको लेकर समय समय पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी ये कहते रहे कि उन्होंने कहा शाहजहांपुर से हमारे पास एक परिवार आता है और वो बताता है कि किस तरीके से उनको फंसाने के लिए कहा गया, इस तरीके के आरोप लगाने के लिए झूठी साजिश रची जा रही है। तो देखिए साजिशों के आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि रीवा एक्सप्रेस में ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे उस दौरान सुबह 5 बजे उनके ऊपर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया और वो ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि ये दावा अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य है उन्होंने कराया है। इस एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खुद आशुतोष ब्रह्मचारी ने GRP को फोन करके सूचना दी है। GRP ट्रेन में पहुंची है, आशुतोष ब्रह्मचारी का फर्स्ट एड करवाया गया है। अभी जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक इत्यादि पर पट्टी लगी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उनकी नाक काटने का प्रयास किया गया है। फिलहाल GRP पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जिस तरीके से आप देखिए इस पूरे प्रकरण में आशुतोष ब्रह्मचारी एक पीड़ित भी लेकर के सामने आते हैं जो ये दावा करता है कि माघ मेला मेरी जो कैंप था अभिमुक्तेश्वरानंद का, वहां भी बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है और अभिमुक्तेश्वरानंद भी इस बात को कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी का भी नाम लिया था कि आशुतोष ब्रह्मचारी उनके साथ मिलकर के साजिश रचे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट से अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन जिस तरीके का ये प्रकरण आज सामने आया है, अब अगर इसकी विवेचना होती है तो कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।